हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज से मैं आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूं प्रॉब्लम सीरीज। इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 वो कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल अभी मैं डिफरेंशिएशन पार्ट पर फोकस करता हूं फॉर जो एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट है, और एनसीईआरटी के थ्रू ही हम आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि कैसे किसी भी क्वेश्चंस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किस फंक्शन को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो आज जो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे वो है 5.2 एनसीईआरटी का। जैसा कि हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि डिफरेंशिएशन करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है डिफरेंशिएशन का फार्मूला। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और दूसरा जो पार्ट है उसमें कि उसके क्वेश्चन जो पूछा, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, उस फॉर्म को पकड़ना है, किस फॉर्म से रिलेटेड ये है। तो जैसा कि हम क्वेश्चन के थ्रू आपको बताएंगे कि फॉर्म क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट है हमारा साइन एक्स स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन है कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसको कह रहा है कि इसको आप डिफरेंशिएट करिए एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम करेंगे क्या कि इसको हम वाई के इक्वल मान लिए, वाई के इक्वल मान लिए। अब आप देखिए कि जब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप इसको कैसे पढ़ रहे हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 पढ़ रहे हैं। मतलब कि ये जो कंप्लीट फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहले आया साइन, पहले आया साइन। अगर हमसे कहा था कि साइन एक्स का डेरिवेटिव बताइए तो आप लिख देते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव, लिख देते हैं कॉस एक्स। उसके बाद हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव बताइए, तो आप लिख देते हैं 2x, और प्लस 5 जो कि कांस्टेंट टर्म है हमारा वो हो जाता है 0। अब आप समझिएगा यहाँ पर कि ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे इसको अगर हम डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में तो हम लिखे d/dx, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो करना किसको है, तो y को, तो यहाँ लिख दिए y। अब दिस इज़ नथिंग बट ये कुछ इसी प्रकार है कि हम कर किसको रहे हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को कर रहे हैं। अब जब इसको ध्यान से देखेंगे तो पहले आया कौन, पहले आया साइन। अगर साइन का डेरिवेटिव करना है, साइन का डेरिवेटिव करना है यानी पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव हमको करना है, तो यहाँ लिखा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। मतलब क्या कि अगर आप साइन को पहले देख रहे हैं तो उसके बाद जो भी आपको दिख रहा है इसको आप समझ लीजिए कि एक्स है, एक्स की तरह ट्रीट करना है। तो करेंगे क्या हम, जैसे साइन का होता क्या है, जैसे जो एक्स यहाँ है वही एक्स यहाँ लिख दिए हैं। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और जो लिखा है ना वही लिख देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी 2x लिख दिए। हम साइन का कर रहे हैं तो आगे जो भी है उसको एक्स की तरह ट्रीट करना है। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनटू अगली बार जो डेरिवेटिव आप करेंगे वो करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। यानी जब आप साइन का किए तो ये पार्ट समाप्त हो गया, कॉस हो गया। उसके अंदर चले तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिख रहा है। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, अब ये तो लिख दीजिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या हो जाएगा 2x। यही मेरा आंसर है। यही चेन रूल भी इसी को कहते हैं। इसमें एक फंक्शन दूसरे से क्या है, बना हुआ है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कॉस ऑफ साइन एक्स। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि आप डेरिवेटिव करिए कॉस ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव। कुछ नहीं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कॉस ऑफ साइन एक्स है तो आप देख रहे हैं कि पहले कॉस आया और फिर साइन आया, तो 1/1 डेरिवेटिव करना है। अगर हम 1/1 डेरिवेटिव करें तो कॉस का होता क्या है, माइनस साइन होता है, और कॉस के आगे साइन एक्स है तो इसके आगे भी साइन एक्स आ जाएगा, इनटू कॉस का हो गया।
अब चले साइन एक्स में, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता क्या है, कॉस एक्स। हो गया, सोल्व हो गया प्रॉब्लम। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब साइन ऑफ एक्स प्लस बी का करना है डेरिवेटिव, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा। साइन का होता क्या है, व्हाट इज साइन का होता क्या है, साइन का होता है कॉस। अब हमने पहले ही बोला कि इसके आगे जो रहे उसको एक्स की तरह ट्रीट करिए। अगर साइन एक्स होता तो हम कॉस एक्स लिखते हैं, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी है तो लिखेंगे कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन का हो गया। अब उसके अंदर इंटर किए तो ए एक्स प्लस बी है, तो ए एक्स प्लस बी में ए है कांस्टेंट, आई एक्स का होता है 1 एक्स के रिस्पेक्ट में, और बी का हो गया 0, तो बचा क्या, ए बचेगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम 4 में आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू सेक ऑफ tan रूट एक्स है, tan रूट एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक एक्स का डेरिवेटिव होता क्या है, सेक एक्स tan एक्स, इसका क्या होगा, सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। अगर ये x होता तो हम लिखते सेक एक्स tan एक्स, x है नहीं, यहाँ पर है सेक tan ऑफ रूट एक्स, सेक tan ऑफ रूट एक्स, इसको x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो सेक एक्स tan एक्स इंटू सेक का हो गया। अब चले tan में, अब tan के लिए आएंगे तो इसको x की तरह ट्रीट करेंगे। tan x का होता क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू tan भी समाप्त, सेक भी समाप्त। अब क्या आया, रूट एक्स, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है x के रिस्पेक्ट में, 1/2 रूट एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है, कुछ नहीं है, आपको बस आना क्या चाहिए, इसका बस फार्मूला याद रखिए, आपसे डिफरेंशिएशन हो जाएगा, नो डाउट। इट्स वेरी वेरी इजी पार्ट, बहुत ही आसान पार्ट है डिफरेंशिएशन करना। अगर हम नेक्स्ट पार्ट को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला याद रहने से प्रॉब्लम इजी हो जाता है, इसलिए सबसे पहले आपको फार्मूला याद करना है। फार्मूला याद रहेगा प्रॉब्लम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 5, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। 7th नंबर क्वेश्चन है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 रिलेटेड विथ डिफरेंशिएबिलिटी। सो अभी देखेंगे, इस 8 क्वेश्चन हमारे पास है, इसको देखना है, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला होता है, एक तो डायरेक्ट फार्मूला है साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। बट अगर मान लीजिए कि दो अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए, या दो सेम फंक्शन है, फंक्शन सेम है बट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हो, तो वहाँ पर हमारे पास 2 रूल आता है। एक आता है प्रोडक्ट फॉर्म, एक आता है क्वोशेंट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म में हम कहते क्या हैं, जैसे अगर हमने कहा कि u इंटू भी, मेरे पास 2 अलग अलग फंक्शन है, जैसे u को मान लीजिए f1x, अब भी हो गया f2x। अगर ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो सबसे पहले जब आपको लगा देखकर क्वेश्चन कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो हम प्रोडक्ट फार्मूला यूज करेंगे। कैसे करेंगे,
मान लीजिए भी रहने दिए डेरिवेटिव यू का किए, भी रह गया ऐसे ही, यू का डेरिवेटिव प्लस बीच में आएगा। अब यहाँ यू कर दिए, भी का डेरिवेटिव करेंगे। कहने का मतलब क्या है, ये डेरिवेटिव जो हो रहा है वो 1/1 डेरिवेटिव हो रहा है कि आप पहले u का किए डेरिवेटिव, v कांस्टेंट, अब u कांस्टेंट, v का डेरिवेटिव 1/1। जैसे में अगर हम एक क्वेश्चन लें कि अगर हम कहें कि x² इंटू साइन एक्स है, अब हम देख रहे हैं कि x² अलग फंक्शन, साइन एक्स अलग फंक्शन, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। अब देखिए जब बीच में प्लस लगा है तो अगर प्रोडक्ट फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन करना है तो जिसको भी आप पहले डेरिवेटिव कर लीजिए, ये मैटर नहीं करता। आपका मन है साइन एक्स को करना है पहले कर लीजिए, आपका मन है x² को करना चाहते हैं तो x² को कर लीजिए। जैसे हम बोले साइन एक्स को रहने देते हैं और डेरिवेटिव करते हैं x² का प्लस, अब x² ऐसे ही रहेगा, अब डेरिवेटिव करते हैं साइन एक्स का, तो कैसे हो जाएगा डेरिवेटिव। अब यहाँ पर लिखे साइन एक्स, अब x² का डेरिवेटिव होता है 2x प्लस और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, हो गया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव प्रोडक्ट फॉर्म में जो रहेगा उसको 1/1 डेरिवेटिव करना है, यानी दोनों को मौका देना है बारी बारी से। क्वेश्चन फॉर्म में अगर यही क्वेश्चन रहता u/v फॉर्म में, मतलब रेशनल फंक्शन होता, तो हम करते क्या, इसका फॉर्मूला जो होता है वो है कि डिनोमिनेटर का पहले करिए स्क्वायर। इसमें हमारी मर्जी नहीं चलेगा। जैसे इसमें मेरी मर्जी चल रहा था, जैसे हमारी मर्जी चल रहा है कि आप किसको पहले करना चाहते हैं, या पर डिपेंड करता है। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके फार्मूले में चूँकि बीच में प्लस आता है तो प्लस में 2 + 3 लिखें, 3 + 2 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसमें हमारी मर्जी चलेगा, मेरा मन जिसको पहले कर लें। इसमें मेरी मर्जी नहीं चलेगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगा। इसमें करना क्या है आपको कि नीचे वाला को रहने देंगे और पहले डेरिवेटिव ऊपर वाले का ही करना है, पहला डेरिवेटिव न्यूमरेटर का ही होगा। इसमें आपकी मर्जी मेरी मर्जी नहीं चलेगा। माइनस लगता है बीच में, अब यू का कर चुके हैं तो यू रहेगा, और भी का करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है, बीच में माइनस आया है इसलिए हमारी मर्जी नहीं चलता है। 2 - 3 और 3 - 2 इक्वल नहीं होता है, इसलिए जब बीच में माइनस आ रहा है तो आपकी हमारी मर्जी नहीं चलेगा, ये फॉर्मूले की मर्जी चलेगा। उसी प्रकार से अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो हम देख रहे हैं कि रेशनल फंक्शन है, क्वोशिएंट फॉर्म लगेगा डेरिवेटिव का, तो इसको देख करके आप कैसे डेरिवेटिव करेंगे। इससे बहुत आसान है। सबसे पहले लाइन खींचना है, सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद हम करेंगे क्या कि इसको डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर लेंगे, कर लिए ऐसे, फिर डिनोमिनेटर स्क्वायर किए लेकिन ऊपर में ऐसे ही रहेगा, और डेरिवेटिव हम किसका करेंगे, न्यूमरेटर का, यानी पहले फार्मूला फॉर्म में लिख देते हैं, फिर माइनस, चूँकि ऊपर का कर चुके हैं तो अगली बार ऊपर ऐसे ही रहेगा, और अगली बार जो डेरिवेटिव होगा नेक्स्ट वो डिनोमिनेटर का होगा। अब डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे डेरिवेटिव, चूँकि हम जानते हैं कि ये स्क्वायर होगा, ये ऐसे ही रहेगा। साइन का होता क्या है, कॉस, तो लिख दिए कॉस x + b। अब इसके अंदर जब गए तो x + b है, तो x + b का क्या होगा, a, x का 1 b का 0, कांस्टेंट टर्म है, माइनस। अब यहाँ पर आ गए साइन x + b। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, चूँकि माइनस पहले से है तो प्लस हो गया, यहाँ पर लिख दिए साइन cx + d इंटू सी, क्योंकि cx + d है, x का 1 तो 1 × c और d का 0 हो गया। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि वो प्रोडक्ट फॉर्म से रिलेटेड है। उसमें दो अलग अलग आप देख रहे होंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, तो आप डायरेक्ट कोई फार्मूला इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट के फॉर्म में आप देख कर ही पता चल जाता है क्वेश्चन कि प्रोडक्ट फॉर्म में है, क्वोशिएंट फॉर्म में है। दिक्कत क्या है, दिक्कत है फॉर्म को समझना।
स्टूडेंट के साथ जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है वो है फॉर्म को समझना। उसको फॉर्म ही समझ में नहीं आता है कि कैसे लिखा हुआ है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इसी को पकड़ना है। अगर हम कह रहे हैं कि y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है। अब आप बताइए कि जिसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये प्रोडक्ट में है, कैसे लिखा हुआ है, वो मैथ को नहीं समझ सकता है। जिसको यही नहीं दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट में है कि कैसे लिखा हुआ है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये कॉस एक्स क्यूब है और ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है, तो हम तो पढ़ ही रहे हैं डिफरेंट ना, अलग अलग पढ़ रहे हैं इसको, तो अलग अलग पढ़ रहे हैं और प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है तो प्रोडक्ट फॉर्म लगेगा। यानी इतने पार्ट को अगर यू कहें तो ये भी पार्ट है मेरा। अब चूंकि हम पहले ही कह दिए हैं कि जब डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट फॉर्म का है तो किसी को कर लें पहले, कोई मैटर नहीं करता है इसमें। मेरा मन इसको कर लेते हैं डेरिवेटिव। तो कॉस का होता क्या है? माइनस साइन होता है, और जो लिखा है वही लिख दीजिए, इनटू कॉस का हो गया। अब एक्स क्यूब है तो 3x स्क्वायर, मतलब इतने पार्ट का डेरिवेटिव हम कर लिए। अब ये ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे, प्लस, अब लगा प्लस, अब ये लगा प्लस, तो इसका कर चुके थे तब ये ऐसे ही रहेगा। अब करना है इसमें। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो स्क्वायर लगा है ना, पूरे फंक्शन पर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स की पावर नथिंग बट साइन एक्स की पावर 5 का ये होल स्क्वायर है। और आप देखिए कि ये पावर का फॉर्म है। पावर का फॉर्म हमने बताया है, कम से कम 4 तरीके का पावर फॉर्म होता है। एक्स की पावर n, ए की पावर x, x की पावर x, a की पावर a। अगर इसको चारों फॉर्म को अगर आप देखें तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि x को x नहीं समझेंगे, वेरिएबल समझेंगे। ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, जिसका डेरिवेटिव लिखते हैं nx टू द पावर n-1। ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव लिखते हैं 1 टू द पावर x log a। इसका x की पावर x है, इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसका बनाने का मेथड होता है। आप लॉग लगा लीजिए, एक्सपोनेंट फॉर्म लगा लीजिए, उससे ये सोल्व करेंगे। ये दोनों कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट टर्म है कम्प्लीटली, जिसका डेरिवेटिव 0 होगा। ये पूरे फंक्शन पर पावर लगा हुआ है, मतलब ये इसकी तरह है। यहाँ x वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ x वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये पूरा फंक्शन वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, क्या कहता है फार्मूला उसका? nx की पावर n-1, यानी पावर पहले लाते हैं, यानी 2 पहले ले आएंगे आप, यानी ये 2 पहले आ जाएगा और उसके बाद यहाँ आ जाएगा पावर 1 इंटू ये nx की पावर n-1 हुआ। चूँकि x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए हम लिखते नहीं हैं उसको, लेकिन यहाँ x नहीं है, यहाँ sin x की पावर 5 है, तो sin x की पावर 5 यानी पावर का आप कर चुके हैं, आप इसका पावर का कर दिए, पावर के अंदर इंटर किए तो साइन दिख रहा है कि sin x की पावर 5 है, तो साइन का होता क्या है? cos x की पावर 5 लिख दिए। इसके बाद x की पावर 5 है तो उसका होगा 5x की पावर 4, यही हमारा डेरिवेटिव है। और फिर x के पावर 5 में भी x आया तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, इसलिए हम लोग लिखते नहीं हैं उसको। अगर कोई कुछ और यहाँ पूछ देता कि t के रिस्पेक्ट में करिए तो लिखते dx/dt। चूँकि x को x के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए dx/dx 1 हो जाता है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं। y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे? आप देखिए यहाँ कांस्टेंट है, 2 इंटू वेरिएबल है, जैसे हमको 2x का करना होता है तो हम 2 लिखते हैं, x का 1 होता है तो 2 इंटू 1 2। अब यहाँ x नहीं है 2 है तो 2 तो चलिए रहने दीजिए, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट ओनली, इसका 0 नहीं होगा। अब आइए इसको पढ़ेंगे कैसे? रूट कॉट एक्स स्क्वायर, रूट कॉट एक्स स्क्वायर, जैसे हम पढ़े रूट एक्स तो हम लिखे 1/2 रूट एक्स, यहाँ रूट कॉट एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाए? क्या पढ़ेंगे इसको आप? रूट एक्स का होता क्या है? 1/2 रूट एक्स, तो इसका होगा 1/2 रूट व्हाट? कॉट एक्स स्क्वायर। अगर x होता तो x लिखते, इनटू रूट का काम समाप्त हो गया। अब रूट के अंदर जब इंटर किए तो कॉट एक्स स्क्वायर है,
यानी कॉट एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, इनटू कॉट का भी समाप्त हो गया। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो मिलेगा 2x, और एक्स स्क्वायर का किए तो मिला 2x, और x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1। सिंपल डेरिवेटिव है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है कॉस रूट एक्स का। अब देखिए, चूँकि पूरे फंक्शन पर रूट नहीं लगा हुआ है, एक्स पर रूट लगा हुआ है, पूरे फंक्शन पर होता तो रूट एक्स समझते हैं इसको, लेकिन पहले हम इसको कॉस समझेंगे, रूट एक्स नहीं समझेंगे, कॉस समझेंगे, यानी कॉस एक्स समझेंगे। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ होगा माइनस साइन ऑफ रूट एक्स इनटू माइनस साइन ऑफ रूट एक्स इनटू, अब कॉस समाप्त हो गया, अब आया रूट एक्स, तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 5.2 समाप्त होता है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन समझ में आपको ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट पार्ट में, अभी इसमें 2 क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। ये दोनों हम आपको जब कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चंस करवाएंगे एक्सरसाइज 5.1, तब हम आपको ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसी में हम इसको कंटिन्यू करेंगे कॉन्टिन्यूटी पार्ट में, और उसका एक वीडियो पार्ट वाइज बना देंगे कॉन्टिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1 का। वो भी बहुत इजी पार्ट है, कुछ है नहीं उसमें। और अभी फ़िलहाल डिफरेंशिएशन को पहले हम समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद उसका एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे एक्सरसाइज 5.1 का और इन दोनों क्वेश्चंस का। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।